हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय नंबर 8। इसका नाम है विशेषण मतलब एडजेक्टिव। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम शुरू करेंगे ये एक नया अध्याय। अच्छा बच्चों, इससे पिछली कक्षा में आपने क्या क्या पढ़ा था, आपने सभी का अभ्यास कर लिया है। तो बच्चों, मैं आशा कर रही हूँ कि आप सबने बहुत अच्छे से उसका अभ्यास कर लिया होगा। ठीक है, चलिए तो आज हम करते हैं एक नया अध्याय। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करें। आइए, विशेषण शब्द विशेष शब्द के साथ अण प्रत्यय जोड़कर बना है। ठीक है बच्चों, आप देख रहे हैं कि विशेषण का मतलब क्या है कि विशेष जमा अण। ठीक है, इसमें अण जो है वो प्रत्यय है। ठीक है, तो विशेष का अर्थ खास होता है तथा कोई वस्तु खास तभी होती है जब उसमें कोई गुण, विशेषता या दोष हो, है ना बच्चों। कोई ना कोई विशेषता या गुण तो हर किसी में होता है ना, और दोष भी होते हैं। इस रूप में विशेषण अर्थ विशेषता बताने वाला है। तो आपको समझ आया कि इसमें ये जो विशेषण शब्द है इसका मतलब क्या है कि ये किसी भी शब्द का विशेषता बताता है। तो इस रूप में विशेषण अर्थ विशेषता बताने वाला होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आप देखते हैं यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो पढ़िए और समझिए। आइए चित्रों को देखें और पढ़िए इन्हें। देखिए, बूढ़ी औरत खाना पका रही है। ठीक है, ये देखिए बूढ़ी बूढ़ी औरत। तो ये देखिए बूढ़ी औरत क्या कर रही है, खाना पका रही है। ठीक है, इसी प्रकार ये क्या हो रहा है, यह छोटा पुल है। ठीक है, ये क्या है, काली कोयल कूक रही है। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखें। यहाँ बूढ़ी शब्द औरत की, छोटा शब्द पुल की तथा काली शब्द कोयल की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, बूढ़ी, छोटा तथा काली विशेषण है। ठीक है बच्चों, आइए तो इससे हम क्या समझते हैं कि जो शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इससे पिछली कक्षाओं में आप संज्ञा, सर्वनाम, देखिए बच्चों इससे पिछली कक्षाओं में आप इनसे जुड़े हुए कई और विषय पढ़ चुके हैं, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम। तो अब ये आप देख रहे हैं कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेषण। ठीक है बच्चों, अब आइए हम इनके कुछ उदाहरणों से समझें। सबसे पहले हम इसके कुछ शब्द देखते हैं। ठीक है, देखिए कुछ अन्य विशेषण शब्द देखिए, जैसे कि ये है कोमल, आसमानी, चतुर, मैला, सुंदर, रसीला, नमकीन, खुशबूदार, ऊंचा आदि। ठीक है बच्चों, आगे देखिए अब विशेषणों की पहचान। तो चलिए देखें कि विशेषणों की पहचान होती कैसे है। देखिए, विशेषण शब्दों की पहचान के लिए संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कैसा, कितना आदि शब्द लगाकर प्रश्न किया जाता है। जैसे कि 1 किलोग्राम आम। ठीक है, स्वादिष्ट मिठाई, कुछ लोग, काली बिल्ली। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें कितने आम, बताइए कितने आम, 1 किलोग्राम। ठीक है, कैसी मिठाई, स्वादिष्ट मिठाई, कितने लोग, कुछ लोग। ठीक है, कैसी बिल्ली, काली बिल्ली। तो बच्चों आपको जब यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ उसके उत्तर मिल रहे हैं ना बच्चों। तो देखिए विशेष्य क्या होता है, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे कि ये क्या लिखा था, रसीला आम। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये रसीला आम कैसा है, रसीला। तो रसीला तो हो गया विशेषण, लेकिन किसके बारे में बात हो रही है, आम के बारे में, तो ये है विशेष्य। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार खुशबू फूल, कट, खुशबूदार फूल मतलब फूल कैसा है, खुशबूदार है, तो ये तो विशेषण हो गया खुशबूदार, लेकिन किसके बारे में बात हो रही है, फूल के बारे में, तो ये हो गया है विशेष्य। ठीक है बच्चों, और इसी प्रकार है तेज बारिश, मतलब क्या है कि बारिश कैसी है, तेज है। ठीक है, तो इसमें तेज जो है विशेषण और बारिश क्या है यहाँ पे, विशेष्य। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब आप समझ गए होंगे कि विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, आइए अब हम देखते हैं विशेषण के भेद मतलब काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखें एक एक करके। विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है, ये है, तो आइए बच्चों इन चारों भेदों को देखते हैं कि ये क्या क्या है। ठीक है, देखिए पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण,
तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है आपका संकेतवाचक विशेषण। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक एक करके इन सारे विशेषणों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले गुणवाचक विशेषण। ठीक है, जो विशेषण शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, दशा आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। चलिए इनको चित्रों के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि देखिए लाल गुलाब अच्छा लगता है ना। ऐसे ही चीड़ का पेड़ लंबा होता है। राघव ने नई साइकिल खरीदी। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखिए ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्द संज्ञा के गुण बता रहे हैं ना बच्चों। देखिए आप देख सकते हैं कि ये गुलाब कैसा है, लाल है ना, लाल गुलाब अच्छा लगता है। ये चीड़ का पेड़ कैसा होता है, लंबा होता है। इसी प्रकार राघव ने कौन सी साइकिल खरीदी है, नई साइकिल, पुरानी नहीं, नई साइकिल। ठीक है बच्चों, आइए अब करते हैं इसका दूसरा भेद। तो ये है संख्यावाचक विशेषण। तो जैसा कि आपको इसके नाम से समझ आ रहा है कि इसमें हम संख्या बताने वाले हैं। ठीक है बच्चों, देखिए तो जो विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की गिनती अर्थात संज्ञा के विषय में बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि चलिए यहाँ पे कुछ उदाहरण है, इनको देखते हैं। आप देख सकते हैं कि वह 3 मंजिला मकान है ना। तो मतलब क्या है, 3 मंजिला मकान है। ठीक है, 5वीं कक्षा उधर है। कौन सी कक्षा, 5वीं कक्षा। ये देखिए सुरभि ने 6 केले खरीदे। कितने, 6 केले। अब आगे देखिए, यहाँ रंगीन छपे शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या बता रहे हैं ना बच्चों। देखिए मकान कितना है, 3 मंजिला है। ठीक है, कक्षा कौन सी है, 5वीं, और केले कितने हैं, 6। ठीक है बच्चों, तो इन तीनों में ही हमें उनकी संख्या का बोध हो रहा है। ठीक है बच्चों, अब आगे करते हैं। ठीक है, देखिए तो संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। ठीक है, एक होता है निश्चित संख्यावाचक। ठीक है, और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। तो देखिए निश्चित संख्यावाचक कौन सा है, जिसमें आपको एक निश्चित संख्या बताई जाती है, जैसे कि 1 दर्जन, 2 दर्जन या 4 कौड़ी। ठीक है, जैसे कि 1 दर्जन में आप जानते हैं कितना होते हैं, 12। ऐसे 2 दर्जन में कितने हो जाएंगे, 24, और 4 कौड़ी ये। ठीक है, अच्छा दूसरा देखिए अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित मतलब जिसमें आपको संख्या का कोई भी पता नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा जैसे कुछ, थोड़ा, आदि। तो आप देख रहे हैं कि कुछ का मतलब 1 या 2 ऐसा तो नहीं होता ना, कुछ का मतलब बहुत थोड़ा सा, अब पता नहीं कितना है। तो ये आपकी एक अनिश्चित संख्या है। ठीक है, आइए अब करते हैं तीसरा भेद। तो ये है परिमाणवाचक विशेषण। तो देखिए जो विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की मात्रा, विस्तार अथवा नाप तौल के विषय में बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए कैसे, यहाँ पे देख सकते हैं इस चित्र में, देखिए 2 लीटर दूध देना। ठीक है, कितना लीटर, 2 लीटर। तो ये उसकी माप है ना, उसका तोल है कि वो कितने लीटर उसको दूध चाहिए, 2 लीटर। ठीक है, आगे देखिए इसमें मुझे कुछ रुपए दे दो। कितने रुपए, कुछ रुपए दे दो। ठीक है, यहाँ देखिए निधि ने 5 किलोग्राम चावल खरीदे। कितने, 5 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, आइए अब आगे देखें। तो यह रंगीन शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की मात्रा, विस्तार अथवा नाप तौल के विषय में बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखिए। तो देखिए बच्चों परिमाणवाचक विशेषण के 2 प्रकार के होते हैं। कट कर देना। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। चलिए कौन कौन से हैं। पहले है निश्चित प्रमाणवाचक। तो पहला है निश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। तो ये भी कुछ वैसा ही है। तो इसमें देख सकते हैं कि निश्चित परिमाणवाचक में क्या है, 1 किलोग्राम, 500, 2 लीटर, 3 लीटर आदि। ठीक है, इसी प्रकार अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या है, जैसे कि जरा सा, थोड़ा, कुछ आदि। ठीक है बच्चों, चलिए अब करते हैं इसका चौथा भेद। तो ये है संकेतवाचक विशेषण। तो देखिए जो विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों की और संकेत करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए कैसे, ये कुछ चित्र हैं, आइए देखें। तुम यहीं बैठो। कहाँ बैठो, यहीं बैठो। ठीक है, ये देखिए वह अजय है। कौन, वह अजय है।
ठीक है। आगे देखिए, इस पेड़ पर फल नहीं है। तो देखिए कौन से पेड़ पर, इस पेड़ पर फल नहीं है, ठीक है। मतलब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे चीजों की तरफ संकेत किया जा रहा है, ठीक है बच्चों। अब चलिए बच्चों, यहाँ देखिए कि यहाँ यही, वह तथा इस शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। मैं आशा कर रही हूँ कि आप सबने बहुत ही ध्यान से ये सुना होगा, ठीक है बच्चों। लेकिन आइए दोहराते हैं जो भी हमने इस पाठ में पढ़ा है अभी, ठीक है बच्चों। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। दूसरा, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, ठीक है। तीसरा, विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक विशेषण, ठीक है। आगे देखिए, रूप, आकार, दशा या गुण बताने वाले विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। संख्या बताने वाले विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इसी प्रकार नाप तौल बताने वाले विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। और आखिरी है, संज्ञा से पहले लगने वाले विशेषण सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आपको समझ आया, ये अध्याय हमने पूरा कर लिया है, ठीक है बच्चों। लेकिन कहीं जाना नहीं है, अभी हम करेंगे इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर, ठीक है बच्चों। तो आइए इसे भी हम जल्दी जल्दी पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इसका पहला प्रश्न है मौखिक प्रश्न, मतलब ओरल क्वेश्चन, ठीक है। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए बच्चों, मुझे एक एक करके इनके उत्तर बताइए। तो देखिए क्या है, विशेषण से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं, ठीक है। ख देखिए, विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए कौन कौन से अभी तो हमने पढ़े थे। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण, ठीक है बच्चों। आइए अब करते हैं इसका दूसरा प्रश्न। ये है लिखित प्रश्न, मतलब रिटन क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न देखिए इसका, सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। तो चलिए चिन्ह लगाते हैं। क देखिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता कौन बताते हैं, बताइए। ये बताते हैं विशेषण। दूसरा, ठीक है। अच्छा, ख देखिए, विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें डैश कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए, विशेष्य कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ग देखिए, संज्ञा से पहले लगने वाले सर्वनाम कौन से विशेषण कहलाते हैं, उसे कहते हैं सार्वनामिक विशेषण, ठीक है बच्चों। आइए अब करते हैं हम इसका दूसरा प्रश्न। नीचे दिए गए विशेषणों को उचित स्थानों में लिखिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये क्या है, 100 किलोमीटर, 3 लीटर। तो चलिए एक एक करके इन्हें कर लेते हैं, ठीक है। मैं इसका थोड़ा रंग चेंज कर लेती, मैं इसका थोड़ा रंग बदल लेती हूँ, ठीक है बच्चों। देखिए, तो पहले मैं गुणवाचक विशेषण में लिख रही हूँ। कौन कौन सा, देखिए आप यहाँ पे रंग को पहचान सकते हैं, जिसके नीचे ये रंग होगा वही वाला होगा। देखिए, तो कहाँ पे गुणवाचक विशेषण, देखिए देखिए कौन सा है, जैसे कि जापानी, है ना, या फिर चालाक, या फिर लंबाई, या फिर चटपटा। तो ये जो 4 हैं ये आपके गुणवाचक में आते हैं। आइए संख्यावाचक के लिए मैं दूसरा रंग ले लेती हूँ, जैसे कि मैं ले रही हूँ यहाँ पे ये संतरी, ठीक है। तो देखिए संतरी मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। अब आप देखिए, जिसके नीचे संतरी है वही आएगा संख्यावाचक में। तो देखिए कौन सा है, जैसे कि देखिए ये हो जाएगा आपका 32, है ना। फिर क्या हो जाएगा बताइए, संख्यावाचक में ही है ना। तो थोड़ा भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। और क्या आएगा बताइए, 1 दर्जन, है ना, ये भी इसमें आएगा। और क्या होगा बताइए, 5वां, तो ये भी आपका आएगा, ठीक है। तो ये 4 हैं जो आपके संख्यावाचक में आएंगे। आइए अब कर लेते हैं हम इसका लाल रंग, ठीक है। तो देखिए लाल रंग आएगा परिमाणवाचक में, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा जैसे कि 100 किलोमीटर, ठीक है, या फिर 3 मीटर, या फिर और क्या हो जाएगा बताइए, ये कौन सा हो जाएगा, 10 किलोग्राम, ठीक है। और क्या है बताइए, एक और उसमें होना चाहिए, ठीक है, कौन सा है। चलिए तो बस इतना ही है, ठीक है। अच्छा, अब हम करते हैं इसका संकेतवाचक, ठीक है। तो इसके लिए हम ले लेते हैं दूसरा रंग। तो ये ले लेती हूँ मैं ले लेती हूँ हरा, ठीक है। देखिए हरे वाले में देखिए संकेत में क्या क्या था यहाँ पे, जैसे कि उस, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं वह, वे, ठीक है, यह, ठीक है बच्चे,
ठीक है बच्चों, चलिए, और ये जो कोई बचा है, कोई भी आपका संख्यावाचक में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये अध्याय हमारा यहाँ कट कर देना। तो चलिए बच्चों, अब हम करते हैं इसका अगला प्रश्न। ठीक है, ये है तीसरा प्रश्न। देखिए, उचित विशेषण शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। जैसे कि क है क्या, अमर बाजार से डैश फल खरीदने गया है, तो हम लिख सकते हैं कि अमर बाजार से कुछ फल खरीदने गया है। ख देखिए, हमारी धरती डैश है, हमारी धरती कैसी है, सुंदर है। ठीक है। ग देखिए, गायक ने डैश गीत गाकर सबका मन जीत लिया, तो गायक ने अच्छा गीत गाकर सबका मन जीत लिया। घ देखिए, चरवाहे अपनी गायों को डैश घास चराने मैदान में ले गए, तो हम कह सकते हैं चरवाहे अपनी गायों को हरी घास चराने मैदान में ले गए। बड़ा देखिए, दिल्ली में डैश किला स्थित है, तो दिल्ली में लाल किला स्थित है। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है, लेकिन यहाँ पे एक क्रियात्मक कार्य मतलब एक्टिविटी वर्क आपको दिया गया है। आप सबको अपने मित्रों, अपने सहपाठियों की सहायता से उनके साथ मिलकर ये कार्य पूरा करना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब मैं आशा कर रही हूँ कि आपको ये विशेषण बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है बच्चों, इसका अभ्यास करते रहिए। ठीक है, अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।